How are you? Today I am going to discuss about the cash book. कैश बुक क्या होती है? तो द ट्रांजैक्शन कंसर्न टू कैश रिसीव और कैश पेमेंट। हम कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो रिसीव की हो चाहे पेमेंट की हो, तो उसकी जो एंट्री की जाती है वो कैश बुक में की जाती है। तो आइए समझते हैं कैश बुक का फॉर्मेट कैसे होता है और किस तरह से एंट्री हम उसमें करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वैसे 3 तरह की कैश बुक होती हैं: सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। तो जो सिंगल कॉलम कैश बुक होगी उसमें कैश की एंट्री होती है दोनों साइड, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। अगर डबल कॉलम की होगी तो उसमें एक कॉलम और जुड़ जाएगा डिस्काउंट का। अगर 3 कॉलम कैश बुक होगी तो उसमें एक कैश, बैंक और डिस्काउंट 3 कॉलम जुड़ जाएंगे। और भी एक होती है पैटी कैश बुक, तो उसमें बहुत सारे कॉलम अपने हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले करवाने जा रहा हूं मैं सिंगल कॉलम कैश बुक। इसका जो फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, LF यानी लेजर फोलियो, और यहाँ पे कैश लिखेंगे, चाहे अमाउंट लिख लो, कैश लिख लो चाहे अमाउंट लिख लो। सेम ये हमारा डेबिट साइड होता है, सेम एंट्री क्रेडिट साइड में, डेट, पर्टिकुलर, LF और कैश या अमाउंट। ये तो था आपका कैश बुक का फॉर्मेट, सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर इधर जो होता है वो रिसीव की एंट्री होती है, कैश रिसीव। कैश रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री डेबिट में, अगर कैश पेमेंट होगी तो इसकी एंट्री क्रेडिट में। तो इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, तब आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पता चल गया कि डेबिट में रिसीव की एंट्री होगी अगर हमें कैश रिसीव होता है, अगर हमें कैश पेमेंट करनी पड़ती है तो उसकी एंट्री क्रेडिट में होगी। चलो एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको कैश बुक अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर, ₹5000। ठीक है, परचेज फर्नीचर है 5000, कैश सेल है ₹3000, पेड फॉर गुड्स, पेड फॉर गुड्स 2000, पेड इंटरेस्ट 500, पेड सैलरी 5000, पेड रेंट 3000। और भी एक ले लेते हैं, क्रेडिट सेल
2000। कैश सेल टू मिस्टर राम 4000। इस टाइप से क्वेश्चन है, इसको कैसे हम इसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर 5000। अगर हम फर्नीचर को परचेज करेंगे तो हमारे बिजनेस में से कैश जाएगा, तो कैश जाएगा क्रेडिट। बाय फर्नीचर करके 5000, ठीक है। कैश सेल, हम कैश में सेल की है, पैसा आएगा टू सेल। जितनी अमाउंट है 3000, यहाँ एंट्री कर देंगे उस चीज की। नेक्स्ट वन इज पेड फॉर गुड्स 2000, यानी हमने गुड्स की पेमेंट की है, तो बाय परचेज कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने गुड्स परचेज की है। बाय परचेज कितना 2000, तो यहाँ 2000 एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है पेड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड किया है बाय इंटरेस्ट, 500। पेड सैलरी सेम एंट्री बाय सैलरी 5000। पेड रेंट बाय रेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी पेमेंट कर रहे हैं 3000। उसके बाद है क्रेडिट सेल है। देखो हम उधार में सेल कर रहे हैं, उसका पेमेंट हमें मिला नहीं है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी एंट्री नहीं होगी। दूसरा है कैश सेल टू मिस्टर राम 4000। कैश में हमने सेल किया है, कैश सेल 4000 की, किससे, राम को, तो टू सेल्स या टू राम भी लिख सकते हैं, टू सेल्स करके आ जाएगी आपकी 4000, ठीक है। और कोई एंट्री नहीं है, अब इसको क्लोज कर देंगे। आई थिंक कि इधर का टोटल ज़्यादा होगा, तो पहले इधर का ही कर लेते हैं, और बाकी जहाँ टोटल कम होगा वो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। 5000, 2000, 7000, 12,000, 13, 14, 15,500। 15,500 क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है। देखो यहाँ का टोटल 7000 हो रहा है, तो 15,500 में से 7000 माइनस कर देंगे, 8500 बैलेंस में आ रहा है इधर, तो यहाँ लिख लेंगे टू बैलेंस सी डी 8500, और यहाँ टोटल दोनों साइड इक्वल हो जाएगा 15,500। तो ये बैलेंस सीडी है। अगर नेक्स्ट ईयर हमें करना है तो यही बैलेंस बीडी बन जाएगा, ठीक है। सीडी कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो ये थी हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक की बड़ी आसान सी एंट्री है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बस जैसे जैसे आपको ट्रांजैक्शन मिलती जाएगी वैसे वैसे एंट्री करनी है। अगर हमें कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट में एंट्री हो जाएगी, और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट में एंट्री हो जाएगी। तो ये तो था सिंगल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम और 3 कॉलम का भी फॉर्मेट बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन बाद में करा देंगे इसके।
तो यहाँ पे मैं टू कॉलम कैश बुक, उसका फॉर्मेट क्या होता है, वही हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर, LF, यहाँ पे कैश, यहाँ पे डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारा इतना हमारा डेबिट साइड हो गया। उसी सेम एंट्री क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पे LF, कैश और डिस्काउंट। ये हमारा डबल कॉलम कैश बुक है। इसमें बस कुछ नहीं है, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी सेम है। क्या चीज ध्यान रखनी है, यहां होगा डिस्काउंट अगर रिसीव हो रहा है, और डिस्काउंट अगर हम अलाउ करते हैं। मतलब सेम एंट्री होगी, अगर हमें डिस्काउंट मिलता है तो हमें बेनिफिट है ना, मतलब उसमें हमें कैश मिल रहा है एक तरह से। ठीक है, अगर हम किसी को डिस्काउंट, किसी को छूट देते हैं, हम डिस्काउंट देते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसान है ना, हमारा कैश कम कर रहा है। तो बस यही इसमें फर्क है कि अगर डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो डेबिट, और हम अगर हम अलाउ कर रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा। यही है, नथिंग एल्स। बाकी एंट्री कैश बुक की तरह। तीसरा आता है 3 कॉलम कैश बुक। सिंपल है ये, इसका फॉर्मेट भी सेम है, बस एक कॉलम और जुड़ जाएगा, डेट, पर्टिकुलर, ये जैसे डेबिट साइड में, और ये यहां से ये क्रेडिट साइड की एंट्री। यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ पे LF, यहाँ पे कैश, बैंक और डिस्काउंट। ये हमारा डेबिट साइड है। यहाँ पे फिर क्रेडिट साइड में यहाँ डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक और डिस्काउंट। इसमें बैंक का कॉलम और जुड़ जाएगा, और बस बैंक के कॉलम में आप बैंक में कैश जमा करते हैं या निकालते हैं तो वो एंट्री आएगी। ठीक है, बाकी डिस्काउंट में सेम है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय।